महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह मानवता के धर्म, त्याग और बलिदान की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इस युद्ध ने हमें अनेक नायक दिए, वीर अर्जुन, पराक्रमी भीम, नीति के धनी कृष्ण और दानवीर कर्ण। लेकिन प्रश्न यह है, इस पूरे महाभारत में सबसे बड़ा दाता कौन था? क्या वह कर्ण था जिसने जीवन भर दान दिया, या बर्बरीक जिसने अपना ही शीश दान कर दिया? आइए आज हम इस रहस्यमयी कथा में प्रवेश करते हैं। कर्ण की कथा। हस्तिनापुर के राजमहल में जन्मा नहीं, बल्कि नदी में बहा दिया गया शिशु यही था कर्ण। सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, परंतु उसके हृदय में था दान का अमृत। कर्ण ने संकल्प लिया, जब तक प्राण है, जब तक हाथ में शक्ति है, तब तक किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। एक दिन अर्जुन के पिता इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास पहुंचे। इंद्र ब्राह्मण वेश में, दानवीर कर्ण, मुझे तुमसे कुछ मांगना है। कर्ण, मांगिए ब्राह्मण देव। कर्ण कभी किसी को निराश नहीं करता। इंद्र, मुझे तुम्हारा जन्मजात कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण ने क्षण भर के लिए मौन धारण किया। वह जानता था यही कवच और कुंडल उसकी रक्षा है, लेकिन उसके व्रत के आगे उसका जीवन भी छोटा था। कर्ण मुस्कुराकर, दानवीर का कर्तव्य प्राणों से भी बड़ा होता है, लीजिए यह कवच और कुंडल आपके हैं। और उसने अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर दे दिए। वह क्षण जब कर्ण ने अपने प्राणों की रक्षा छोड़कर दान को चुना, उसे दानवीर कर्ण के रूप में अमर कर गया। रणभूमि पर जब कर्ण घायल पड़ा था, तब भी उसने दान का व्रत नहीं छोड़ा। एक ब्राह्मण ने सोना मांगा, कर्ण के पास कुछ न था। कर्ण ने धरती खोदी, अपने सोने के दांत निकाले और दान कर दिए। कर्ण के लिए दान केवल वस्तु नहीं, बल्कि धर्म था। वह दान करता रहा जब तक उसकी सांसें चलती रही। बर्बरीक की कथा। अब आते हैं उस वीर की ओर जिसका नाम बर्बरीक, घटोत्कच और मौर्य का पुत्र, भीम का पौत्र। उसके पास थी 3 बाणों की अद्भुत शक्ति। बर्बरीक, माँ, जब मैं युद्ध भूमि में उतरूंगा तो सदा दुर्बल पक्ष का साथ दूंगा, यही मेरा वचन है। यह वचन उसे धर्म संकट में डालने वाला था, क्योंकि महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें पक्ष हर दिन बदलता। जब बर्बरीक रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र पहुंचा तो मार्ग में श्री कृष्ण ने उसे रोका। श्री कृष्ण, वीर बताओ किस पक्ष में युद्ध करोगे? बर्बरीक, मेरा वचन है प्रभु, मैं दुर्बल पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति परखने को कहा, बताओ इन 3 बाणों से क्या कर सकते हो? बर्बरीक, प्रभु, पहला बाण संपूर्ण पृथ्वी को चिन्हित कर देगा, दूसरा शत्रुओं को और तीसरा उन्हें नष्ट कर देगा। और यदि मैं चाहूँ तो सब कुछ पुण्य उसी अवस्था में ला सकता हूँ। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि यह युद्ध में उतरेगा तो युद्ध का परिणाम कभी निश्चित नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण, वीर, अब मुझे तुमसे दान चाहिए। बर्बरीक, प्रभु, कौन सा दान? श्री कृष्ण, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर मौन छा गया, पर बर्बरीक ने बिना एक पल गवाए अपना सिर काटकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। यह था शीश दान, बलिदान की वह प्रकाष्ठा जिसकी तुलना युगों तक नहीं हो सकती। श्री कृष्ण ने उस शीश को युद्ध भूमि के ऊंचे स्थान पर रख दिया, ताकि बर्बरीक संपूर्ण महाभारत का साक्षी बन सके। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। तुलना और निष्कर्ष। अब प्रश्न उठता है, कर्ण और बर्बरीक में सबसे बड़ा दाता कौन? कर्ण ने संपूर्ण जीवन दान में लगा दिया। उसने कवच कुंडल दिए, सोने के दांत दिए और अनगिनत बार याचकों की झोली भरी। उसका दान निरंतर था, उसकी उदारता अविल धारा थी। वही
बर्बरिक ने केवल एक बार दान किया, पर उस एक बार में उसने शिवम को ही अर्पित कर दिया। उसका शीश दान आज भी त्याग और बलिदान की सर्वोच्च मिसाल है। कथा कहती है कि युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने यह प्रश्न उठाया, सबसे बड़ा दानी कौन? अब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण दानवीर है जिसने जीवन भर दान दिया, और बर्बरिक बलिदानी है जिसने शिवम को दान कर दिया। दोनों ही अपनी अपनी जगह महानतम है। समापन। महाभारत हमें यह सिखाता है, दान केवल धन या वस्तु का नहीं होता, बल्कि यह हृदय की भावना है। कर्ण ने हमें सिखाया, जीवन भर दान करते रहो। बर्बरिक ने हमें सिखाया, धर्म की रक्षा के लिए शिवम को भी अर्पित कर दो। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर महानतम दाता है, और यही है महाभारत की अमर कथा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, और वीडियो आपको पसंद आई तो सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।